नमस्ते स्टूडेंट्स। डिस्कवर सोशल साइंस पे आए आप सबका स्वागत है। वेलकम टू सोशल साइंस चैनल। चैप्टर लास्ट पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रोबेबली आई बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज, तो ये जो हेडिंग है नेक्स्ट जो आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक्चुअली में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कौन कौन से ऑक्यूपेशन में एंगेज है, कितने परसेंट पॉपुलेशन कौन से ऑक्यूपेशन में है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इट इज रेफर टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है। और बहुत सारी वैरायटी के ऑक्यूपेशन जो हैं वो हमारी कंट्री में हैं, और वो अलग अलग वैरायटी के ऑक्यूपेशन को तीन सेक्टर्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या इंक्लूड होता है? आप लोग मतलब जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए बता देती हूँ, ये तीन सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मदर अर्थ, प्राइमरी। Then secondary include manufacturing industries, building and construction work. Tertiary activities में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर। देखिए, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जब प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल को यूज करके जब उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। टेरिशरी एक्टिविटी क्या होती है? टेरिशरी एक्टिविटी होती है व्हेन द पीपल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ना तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट दे आर गिविंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स इन स्कूल, बैंकर्स इन बैंक, communication service, and doctors, engineers, they are all in the service sector. प्रपोर्शन ऑफ पीपल अलग अलग एक्टिविटीज में जो एंगेज हैं वेरी करता है। डेवलप नेशंस में ज्यादातर लोग जो हैं वो एंगेज हैं सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स में, while in developing countries mainly they are engaged in primary activities. इंडिया में about 64% population अभी भी एग्रीकल्चर में एंगेज है और एग्रीकल्चर के ऊपर वो डिपेंडेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर जो है, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, 13 और 20% है। ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुई है इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। रीजन क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ध्यान रखिएगा ये। व्हाट इज द रीजन फॉर द ऑक्यूपेशनल शिफ्ट? और वो रीजन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। नाउ I'll come to the next, that is health. Health is an important aspect. हेल्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप देखिए, छोटे सा एग्जांपल, आपके सिर में दर्द होता है तो वो पूरा दिन आपका वेस्ट चला जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट कर रही है। और हेल्थ से रिलेटेड तो आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान हमारी जो वैक्सीन हैं इंडिया की, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ज्यादा होते हुए भी हमारे सामने सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसे हमारी कंट्री में ये बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो सकता था। तब भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, कोविड-19 को। तो डेथ रेट्स डिक्लाइन हो गए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज। डेथ रेट्स हैव बीन डिक्लाइन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज्ड पहले से 36.7%। मतलब इसका मतलब ये है कि हम गाँव को भी इंक्लूड करते हैं। डेथ रेट डिक्लाइन हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई। पहले बहुत सारे जो लेडीज हैं या बच्चे हैं पैदा होने से पहले, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, उनकी डेथ हो जाती थी। एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड। सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। ये इम्प्रूवमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द improvement in public health, then medical practices, infectious disease के against जो improvement है, all these are the factors. Despite considerable achievement,
हेल्थ एजुकेशन एक बहुत मैटर है, सीरियस कंसर्न का। पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन बिलो है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज जो हमारी राइट है, आर अवेलेबल टू 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ओनली। ये प्रॉब्लम्स अभी हमें अभी टैकल होनी बाकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन एसेट नहीं है, मेनली लाइबिलिटी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना जो है वो जरूरी है। नाउ एडोलेसेंट पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन जो आप लोगों की है, लाइक 9 क्लास स्टूडेंट्स, दे लाई इन दिस एज ओनली। आप इसी एज ग्रुप में लाई करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखिए ना, आप लोग कई बार देखते हैं नेता वगैरह जो है वो आपको लाइक स्पीच देते हैं नेता कि भाई आप हमारे फ्यूचर जनरेशन है, एंड इट इज अ फैक्ट दैट यंग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन पॉपुलेशन का साइज है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन की। ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये कॉन्स्टिट्यूट करता है चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फ्यूचर के लिए। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, आप देखिए, जो हम लोग एक रोटी अगर खाएंगे तो हमारे को वो एक रोटी भी डाइजेस्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट क्योंकि आप लोग जो हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो इसीलिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एडोलेसेंस का हाई है। और पुअर न्यूट्रिशन होगी तो ग्रोथ रुक जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इंडिया में डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इन एडिक्वेट है। कुछ लोगों को तो मिलती है, वो खाते नहीं है। बट अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स अभी भी वो सफर करती हैं। और वो सफर किस चीज से कर रही हैं? वो सफर करती हैं एनीमिया से। और ये प्रॉब्लम जो है वो अभी भी एडोलेसेंट गर्ल्स को जो है वो सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन अमंग देम। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? ये रिकॉग्नाइज करती है कि प्लानिंग ऑफ फैमिलीज इंप्रूव होगा इंडिविजुअल हेल्थ और एंड वेलफेयर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 92 में लेकर आई थी। फैमिली वेलफेयर हैज टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल। आप देखिए, ये केवल वेलफेयर बनाना नहीं है, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो देखना जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है वो फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये कल्मिनेशन है ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान एफर्ट। NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory education. आप देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी और एनपीपी भी कहता है फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये उनके टारगेट्स हैं ये। एंड अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, डिले मैरिजेस फॉर गर्ल्स, एंड वेलफेयर को एक बहुत पीपल के अकॉर्डिंग अप्रोच जो है वो हमें करनी चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, एनपीपी एंड एडोलेसेंट। एनपीपी आइडेंटिफाइड एडोलेसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन पॉपुलेशन का। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अलावा पॉलिसी और एम्फसाइज करती है एडोलेसेंट की नीड्स को। protection from unwanted pregnancy, sexually transmitted diseases, and it also called for the that aim towards encouraging delay marriages and adolescent about the risk of unprotected sex and contraceptive services accessible and affordable हो, मतलब बहुत इजीली कोई भी उन सर्विसेज को अवेल कर सके। पीपल आर नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, तो इनको डेवलप करना, इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए एजुकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, लेसन कंप्लीट हो गया है। लास्ट रह गया है इकोनॉमिक्स। फॉर व्यूइंग माय, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। सारे 9th की सारा सिलेबस अपलोड है। ज्योग्राफी का ये लेसन भी, इसके 2 पार्ट रहते हैं बस। और अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास मैं मतलब स्टार्ट करूंगी वो इकोनॉमिक्स से करूंगी। फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन रेफर। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और आप ये देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।